हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ राज्य के नदी अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। नदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत यह हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र के अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम महानदी अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इस चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के भूगोल की वीडियो चल रही है। छत्तीसगढ़ के भूगोल का दूसरा वीडियो है। अगर आप छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे राज्य के नदी अफवाह तंत्र का वर्गीकरण। हमारे राज्य के नदी अफवाह तंत्र को उनके क्षेत्र के आधार पर 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्गीकरण है महानदी अफवाह तंत्र। हमारे राज्य के मध्य की जितनी भी नदियां हैं उन सभी को महानदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत रखा गया है। महानदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत महानदी और उसकी सभी सहायक नदियां शामिल हैं। महानदी अफवाह तंत्र हमारे राज्य का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। जल प्रवाह की दृष्टि से यह लगभग 58.48% धारण करता है। तो इस प्रतिशत को याद रखना है। महानदी अफवाह तंत्र हमारे राज्य के कुल अफवाह तंत्र का लगभग 58.48% है। वहीं दूसरा अफवाह तंत्र है गोदावरी नदी अफवाह तंत्र। हमारे राज्य के दक्षिण में जो गोदावरी नदी है वह बाहरी सीमा बनाते हुए प्रवाहित होती है। तो हमारे राज्य के दक्षिण में स्थित जितनी भी नदियां हैं वे सभी गोदावरी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। गोदावरी अफवाह तंत्र, सोन, ब्राह्मणी और नर्मदा इन सभी की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो यह जो गोदावरी अफवाह तंत्र है वह हमारे राज्य का दूसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। इस अफवाह तंत्र के अंतर्गत अगर हम जल प्रवाह की दृष्टि से देखें तो यह हमारे राज्य के कुल अफवाह तंत्र का कुल 28% है। वहीं अगला अफवाह तंत्र है सोन नदी अफवाह तंत्र। सोन नदी अफवाह तंत्र हमारे राज्य के उत्तर और पश्चिमी सीमा बनाते हुए प्रवाहित होती है। सोन नदी गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। तो हमारे राज्य के उत्तर की जितनी भी नदियां हैं वे सभी सोन नदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। अगर हम जल प्रवाह की दृष्टि से देखें तो सोन नदी अफवाह तंत्र हमारे राज्य के कुल अफवाह तंत्र का 23.12% है। अगला अफवाह तंत्र है ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र। जल प्रवाह की दृष्टि से हमारे राज्य के कुल अफवाह तंत्र का यह 1.03% है। ब्राह्मणी नदी उड़ीसा राज्य में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है और हमारे राज्य की शंख नदी इस अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। अगली नदी अफवाह तंत्र है नर्मदा नदी अफवाह तंत्र। यह हमारे राज्य की सबसे छोटी अफवाह तंत्र है। अगर हम जल प्रवाह की दृष्टि से देखें तो हमारे राज्य के कुल अफवाह तंत्र का 0.56% नर्मदा अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, अर्थात यह हमारे राज्य का सबसे छोटा अफवाह तंत्र है। इन प्रतिशत को हमें याद रखना है। महानदी अफवाह तंत्र 58.48%, गोदावरी नदी अफवाह तंत्र 28%, सोन नदी अफवाह तंत्र 23.12%, ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र 1.03% और नर्मदा नदी अफवाह तंत्र 0.56%। तो चलिए सबसे पहले हम महानदी अफवाह तंत्र के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। महानदी अफवाह तंत्र और उसकी सहायक नदी। महानदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत सबसे प्रमुख नदी है महानदी। आगे हम मैप के माध्यम से इसकी स्थिति को देखेंगे। सबसे पहले हम कुछ तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। महानदी अफवाह तंत्र हमारे राज्य की सबसे प्रमुख नदी है। इस कारण इस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। इस नदी का उद्गम सिहावा पर्वत धमतरी जिले से हुआ है और यह नदी हमारे राज्य के 9 जिलों से प्रवाहित होते हुए कटक, उड़ीसा के निकट बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है। यह नदी छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा राज्य में भी प्रवाहित होती है। अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य और उड़ीसा राज्य में महानदी की कुल लंबाई की बात करें तो वह है 858 किलोमीटर। वहीं अगर हम केवल छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली महानदी की लंबाई की बात करें तो वह है 286 किलोमीटर। अगर हमसे पूछा जाए कि हमारे राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वह है महानदी। वहीं अगर हमसे पूछा जाए कि हमारे राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वह है शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी की लंबाई है 290 किलोमीटर, जो हमारे राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। वहीं अगर हमसे पूछा जाए कि हमारे राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वह है महानदी, लेकिन इसका प्रवाह क्षेत्र कम है, इस कारण यह हमारे राज्य की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवाहित होने वाली महानदी के नामकरण की बात करें तो इस नदी का नामकरण श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य महानंदा के नाम पर रखा गया है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य में महानदी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। महानदी को कनक नंदिनी भी कहा जाता है। वायु पुराण के अनुसार सतयुग में महानदी को नीलोत्पला कहा जाता था।
वहीं स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग में इस नदी को चित्रोत्पला कहा जाता था। तो किस युग में किस नाम से जाना जाता था और किस पुराण में वर्णित है, इसे याद रखना है। वायु पुराण में इसे नीलोत्पला कहा गया है और उसका काल था सतयुग। वहीं स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग में महानदी को चित्रोत्पला कहा जाता था। इसके अन्य नाम हैं कनक नंदिनी, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा और छत्तीसगढ़ की गंगा। तो चलिए मैप के माध्यम से हम इसकी स्थिति देख लेते हैं। यहाँ पर ये जिला है वह है धमतरी। धमतरी के सिहावा पर्वत से यह नदी निकलती है और यह हमारे राज्य के 9 जिलों से होते हुए उड़ीसा राज्य में प्रवेश करती है और कटक के निकट महानदी से मिल जाती है। अगर हम महानदी में स्थित परियोजना की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं धमतरी जिला। इस धमतरी जिले में 3 परियोजना संचालित है। पहली परियोजना सन 1915 में रुद्री बैराज परियोजना है। वहीं अगर हम इस नदी पर संचालित दूसरी परियोजना की बात करें तो वह है सन 1963 में दुधवा जलाशय। ये सभी धमतरी जिले में स्थित है। धमतरी जिले में महानदी पर कुल 3 परियोजना संचालित हैं। अगली परियोजना सन 1989 में संचालित है जिसका नाम है गंगरेल बांध या फिर इसे कहा जाता है रविशंकर जलाशय। ये सभी महानदी पर स्थित हैं और धमतरी जिले में स्थित हैं। तो इसके नाम को याद रखना है और इसकी तिथि को। रुद्री बैराज सन 1915, दुधवा जलाशय सन 1963 और अगला है गंगरेल बांध या फिर रविशंकर जलाशय जो 1989 में बना। और ये सभी महानदी पर स्थित हैं और साथ ही यह धमतरी जिले में स्थित हैं। अब हम महानदी की सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं। महानदी की सहायक नदी है दूध नदी, सिलियारी नदी, सोढुर नदी, पैरी नदी, सूखा नदी, जोक नदी, लात, सुरंगी और बलमदेई। ये सभी महानदी की सहायक नदी है। इसके साथ ही हम आगे शिवनाथ नदी की सहायक नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो इन दोनों के अंतर को याद रखना है कि कौन सी महानदी की सहायक नदी है और कौन से शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। को जिलों की स्थिति पता हो तो आप बता सकते हैं कि शिवनाथ नदी की सहायक नदी कौन सी है। वहीं ये सभी महानदी की सहायक नदी है और शिवनाथ नदी जो है वह महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो चलिए महानदी की सहायक नदी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम दूध नदी के बारे में पढ़ते हैं। दूध नदी कांकेर जिले में प्रवाहित होने वाली सबसे प्रमुख नदी है। इस नदी का उद्गम मलाचकुंडम पहाड़ी से हुआ है और यह महानदी की सहायक नदी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कांकेर, वहाँ से मलाचकुंडम पहाड़ी से दूध नदी का उद्गम हुआ है और इस नदी पर मलाचकुंडम जलप्रपात भी स्थित है। तो इस नाम को याद रखना है, मलाचकुंडम जलप्रपात और मलाचकुंडम पहाड़ी। इन दोनों का संबंध दूध नदी से है और यह कांकेर जिले में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है। महानदी की अगली सहायक और सबसे बड़ी सहायक नदी है शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी के उद्गम पूर्व में अलग स्थान से होता था। वर्तमान में इसका उद्गम गढ़चिरौली महाराष्ट्र से होता है। पूर्व में इस नदी का उद्गम पानाबरस पहाड़ी, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव से होता था तथा यह नदी राजनांदगांव से निकलकर विभिन्न जिलों से प्रवाहित होते हुए शिवरी नारायण के निकट महानदी से मिल जाती है। शिवरी नारायण जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। वहाँ पर नाथ नदी महानदी से मिल जाती है और इस नदी की कुल लंबाई है 290 किलोमीटर, अर्थात यह हमारे राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। वहीं दूसरी सबसे लंबी नदी है महानदी, जिसका छत्तीसगढ़ में प्रवाह है 286 किलोमीटर। शिवनाथ नदी का प्रवाह है 290 किलोमीटर। ऐतिहासिक काल में हमारा राज्य 36 गढ़ों में विभाजित था, जिसमें से 18 गढ़ों का विभाजन इस नदी के माध्यम से होता था, अर्थात बिलासपुर के 18 गढ़ और रायपुर के 18 गढ़ का विभाजन इसी नदी के माध्यम से होता था। तो मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं यह शिवनाथ नदी जिसका उद्गम राजनांदगांव जिले से हुआ है और यह शिवरी नारायण के निकट महानदी से मिल जाती है। यह महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और साथ ही यह हमारे राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। अब हम अगला शिवनाथ नदी की सहायक नदी के बारे में पढ़ते हैं। शिवनाथ नदी की सहायक नदी है खरखरा नदी, तांदुला नदी, खारून नदी, जमुनिया, अरपा और मनियारी। तो चलिए इन सभी के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम खरखरा नदी के बारे में पढ़ते हैं। खरखरा नदी का उद्गम डोंडी लोहारा बालोद से हुआ है और इस नदी की विशेषता है कि इस नदी पर मिट्टी से निर्मित बांध है जो कि बालोद जिले में स्थित है। अगली नदी है खारून नदी। खारून नदी का उद्गम पेटेचुआ पहाड़ी बालोद से हुआ है और यह रायपुर जिले में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है। परीक्षा की दृष्टि से हमें याद रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर खारून नदी के तट पर बसा है। तो रायपुर शहर खारून नदी के तट पर बसा है और साथ ही रायपुर में ही खारून नदी पर लक्ष्मण झूला बना है। इसके अतिरिक्त खारून नदी पर रायपुर में ही महादेव घाट नामक स्थल है जहां पर
प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा में मेला का आयोजन होता है। तो परीक्षा की दृष्टि से इन सभी को याद रखना है। खारून नदी का उद्गम पेटेचुआ पहाड़ी बालोद से होता है और यह बालोद जिले से प्रवाहित होते हुए रायपुर के निकट इसमें लक्ष्मण झूला है। साथ ही महादेव घाट नामक स्थान पर कार्तिक पूर्णिमा में मेला लगता है और रायपुर शहर खारून नदी के तट पर स्थित है। अगली नदी है जमुनिया नदी, जिसका उद्गम बलौदाबाजार जिले से होता है और यह शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। यह आप देख सकते हैं, यह है खारून नदी और यह प्रवाहित होते हुए शिवनाथ नदी से मिल जाती है। अगली नदी है तांदुला नदी, जिसका उद्गम भानु प्रताप कांकेर से होता है। तांदुला नदी पर बालोद जिले में एक जलाशय है जिसे तांदुला जलाशय कहा जाता है और यह हमारे राज्य की प्रथम परियोजना है जिसकी शुरुआत 1913 में हुई थी। 1915 में हमने पढ़ा रुद्री बैराज, इसके पूर्व में सन 1913 में यह संचालित हुई थी और यह हमारे राज्य की पहली परियोजना है। इसके स्थान को याद रखना है कि तांदुला जलाशय बालोद जिले में स्थित है। इन सभी की स्थिति को हम आगे मैप के माध्यम से देखेंगे। अगली नदी है हाप नदी। हाप नदी कवर्धा जिले में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है। इस नदी का उद्गम कांदावानी पहाड़ी कबीरधाम से हुआ है। अगली नदी है मनियारी नदी। मनियारी नदी का उद्गम पेंड्रा लोरमी के पठार मुंगेली से हुआ है, अर्थात यह मुंगेली जिले में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है। यह नदी मुंगेली जिले से प्रवाहित होते हुए मत्कू द्वीप के निकट शिवनाथ नदी से मिल जाती है और यहाँ पर मत्कू द्वीप में ईसाइयों का प्रसिद्ध मेला लगता है। तो हमें याद रखना है कि मत्कू द्वीप जो कि मनियारी और शिवनाथ नदी का संगम स्थल है और यह जो है मुंगेली जिले में स्थित है। मत्कू द्वीप मुंगेली जिले में स्थित एक जगह है जहाँ पर ईसाइयों का मेला लगता है। मनियारी नदी पर एक जलाशय है जिसे राजीव गांधी जलाशय कहा जाता है। इस नदी पर एक बांध है जिसे खुडिया बांध कहते हैं और इस बांध के माध्यम से जो जलाशय का निर्माण होता है उसे कहा जाता है राजीव गांधी जलाशय। अगली नदी है अरपा नदी। अरपा नदी का उद्गम हुआ है खोडरी खोकसरा की पहाड़ी से। पहले यह पहाड़ी बिलासपुर जिले में आती थी, परंतु नए जिले बनने के पश्चात वर्तमान में यह गौरेला पेंड्रा मरवाही के अंतर्गत आता है। अरपा नदी बिलासपुर जिले में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है और कोटा के समीप बिलासपुर जिले में ही भैंसाझार परियोजना संचालित है। इसके अतिरिक्त अरपा की एक सहायक नदी है खारंग नदी। तो इस नदी पर खारंग बांध या फिर संजय गांधी परियोजना संचालित है। इसे खूटाघाट परियोजना भी कहा जाता है। तो हमें याद रखना है अरपा की सहायक नदी खारंग नदी पर खूटाघाट परियोजना या फिर संजय गांधी परियोजना संचालित है और साथ ही स्वयं अरपा नदी पर कोटा के समीप भैंसाझार परियोजना संचालित है। यह बिलासपुर जिले में संचालित है और अरपा नदी बिलासपुर और बलौदाबाजार जिले से प्रवाहित होते हुए मानिक चौरा नामक स्थान पर शिवनाथ नदी से मिल जाती है। मानिक चौरा बलौदाबाजार जिले में स्थित है, वहाँ पर यह नदी आपस में शिवनाथ नदी से मिल जाती है। अगली नदी है लीलागर नदी। लीलागर नदी का उद्गम कोरबा के पूर्वी पहाड़ी से हुआ है और यह नदी बिलासपुर और कोरबा जिले में प्रवाहित होते हुए शिवनाथ नदी से मिल जाती है। इस नदी को पूर्व में नीडिया नदी कहा जाता था। इस नदी की एक अन्य विशेषता है कि इस नदी के तट पर बिलासपुर जिले में मल्हार नामक शहर स्थित है। मल्हार की स्थापना सरबपुरीय शासक प्रसन्न मात्र के द्वारा की गई थी। तो परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है मल्हार शहर लीलागर नदी के तट पर स्थित है और इसकी स्थापना सरबपुरी शासक प्रसन्न मात्र के द्वारा की गई थी। प्राचीन समय में इस नदी को नीडिया नदी भी कहा जाता था। तो चलिए मैप के माध्यम से हम इसकी स्थिति देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं वह है शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी की पहली आप सहायक नदी देख रहे हैं वह है हाप नदी, जिसका उद्गम कांदावानी पहाड़ी कवर्धा से हुआ है। कवर्धा से प्रवाहित होते हुए यह शिवनाथ नदी से मिल जाती है। उसके पश्चात जो अगली नदी है वह है मनियारी नदी। मनियारी नदी का उद्गम मुंगेली से हुआ है जो कि मत्कू द्वीप के निकट है, वहाँ पर शिवनाथ नदी से मिल जाती है और इसी स्थान पर ईसाइयों का मेला लगता है। अगली नदी है अरपा नदी। अरपा नदी का उद्गम खोडरी खोकसरा की पहाड़ी से हुआ है जो कि गौरेला पेंड्रा मरवाही में स्थित है और यह गौरेला पेंड्रा मरवाही बिलासपुर और बलौदाबाजार जिले से प्रवाहित होते हुए शिवनाथ नदी से मिल जाती है। उसके पश्चात जो अगली नदी है वह है लीलागर नदी। इस नदी का उद्गम कोरबा के पूर्वी पहाड़ी से हुआ है और यह नदी कोरबा बिलासपुर जिले से प्रवाहित होते हुए शिवनाथ नदी से मिल जाती है। अरपा नदी के संगम स्थल को याद रखना है मानिक चौरा जो कि बलौदाबाजार जिले में स्थित है, वहाँ पर वह शिवनाथ नदी से मिल जाती है। इसके बाद हम अगली नदी देखते हैं हसदेव नदी। हसदेव नदी महानदी की एक सहायक नदी है जिसका उद्गम देवगढ़ कैमूर की पहाड़ी से हुआ है और यह कैमूर की पहाड़ी कोरिया जिले में स्थित है।
वहाँ से यह प्रवाहित होते हुए कोरबा और जांजगीर चांपा जिले में प्रवाहित होती है। अर्थात इसका प्रवाह क्षेत्र 3 जिलों में है, कोरिया, कोरबा और जांजगीर चांपा। इन तीनों जिलों से प्रवाहित होते हुए यह जांजगीर चांपा के केरा सिलादेही नामक स्थान पर महानदी से मिल जाती है। अगर हम हसदेव नदी की प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो हसदेव नदी की सहायक नदी है तान नदी, झींग नदी, गज, अहिरन, जटाशंकर और चोरनाई। ये सभी हसदेव नदी की सहायक नदी है। हसदेव नदी पर जलप्रपात भी स्थित है, जैसे अमृतधारा जलप्रपात, अंकुरी नाला जिसे कोरिया का एयर कंडीशनर कहते हैं, और गांवर घाट। ये तीनों जलप्रपात कोरिया जिले में स्थित है और हसदेव नदी पर निर्मित है। छत्तीसगढ़ राज्य की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जिसे मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना कोरबा जिले में स्थित है, इस पर हमारे राज्य का सबसे ऊंचा बांध मिनी माता बांध स्थित है। इस परियोजना का संचालन सन 1967 से शुरू हुआ है और यह हमारे राज्य के माचाडोली कोरबा जिले में स्थित है। हसदेव बांगो परियोजना के माध्यम से 120 मेगावाट का जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। परियोजना का संचालन सन 1967 से माचाडोली कोरबा नामक स्थान पर हो रहा है और यह हमारे राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। अगर हमसे पूछा जाए कि हमारे राज्य का सबसे लंबा बांध कौन सा है तो वह है गंगरेल बांध। वहीं अगर हमसे पूछा जाए कि हमारे राज्य का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तो वह है मिनी माता हसदेव बांगो। और यहाँ पर जो 120 मेगावाट का जल विद्युत उत्पादन होता है इसे भी याद रखना है। अगली नदी है मांड नदी। मांड नदी का उद्गम मेन पार्ट सरगुजा से होता है और यह नदी सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा इन सभी जिलों से प्रवाहित होते हुए जांजगीर चांपा के चंद्रपुर के निकट महानदी से मिल जाती है। यहाँ पर जसपुर नहीं होगा, यह केवल सरगुजा, रायगढ़ और जांजगीर चांपा इन तीनों जिलों से प्रवाहित होती है। मांड नदी का उद्गम याद रखना है, यह मैन पार्ट सरगुजा से इसका उद्गम होता है और इस नदी पर एक जलप्रपात स्थित है जिसे कहा जाता है सरभंजा जलप्रपात। यह सरगुजा जिले में स्थित है और इसका जो मिलन स्थल है वह है चंद्रपुर, जहाँ पर 3 नदियाँ मिलती है। नीचे से आती है लात नदी, ऊपर से आती है मांड नदी और यह जो है महानदी। इन तीनों का जो संगम स्थल है उसे चंद्रपुर कहा जाता है, जो जांजगीर चांपा जिले में स्थित है और यहाँ पर मेला का आयोजन होता है। अगली नदी है केलो नदी। इन सभी की स्थिति को हम आगे मैप के माध्यम से देखेंगे। केलो नदी का उद्गम लुंडे की पहाड़ी लेलुंगा तहसील रायगढ़ जिले से हुआ है। रायगढ़ जिले में प्रवाहित होने वाली यह एक प्रमुख नदी है। इस नदी पर दिलीप सिंह जूदेव परियोजना संचालित है जो कि रायगढ़ जिले में स्थित है। इस परियोजना का संचालन 2014 से हो रहा है। इसका नामकरण स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के नाम पर रखा गया है। यह नदी रायगढ़ जिले में प्रवाहित होते हुए उड़ीसा के महादेवपाली नामक स्थान पर महानदी से मिल जाती है। तो इसके मिलन स्थल को याद रखना है, महादेवपाली नामक स्थान पर, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका उद्गम लुंडे की पहाड़ी लेलुंगा तहसील से हुआ है जो कि रायगढ़ जिले में आता है और इसमें संचालित परियोजना भी याद रखना है, दिलीप सिंह जूदेव परियोजना, जो कि रायगढ़ जिले में स्थित है। अगली नदी है ईब नदी। ईब नदी का उद्गम खुर्जा पहाड़ी पंडरापाट जसपुर जिले से हुआ है। केलो नदी का उद्गम रायगढ़ से हुआ है, उसके पड़ोसी जिले जसपुर से ईब नदी का उद्गम हुआ है। ईब नदी की एक प्रमुख विशेषता है कि इस नदी के बालू में सोने के कण पाए जाते हैं। ईब नदी हमारे राज्य के जसपुर जिले से प्रवाहित होते हुए संबलपुर उड़ीसा के निकट महानदी से मिल जाती है। इन सभी की स्थिति को हम मैप के माध्यम से देखते हैं। ये आप देख रहे हैं वह है शिवनाथ नदी और यह है महानदी। महानदी हमारे राज्य के 9 जिलों से प्रवाहित होती है। ये नदी है हसदेव नदी। हसदेव नदी का उद्गम कोरिया से होता है, कैमूर की पहाड़ी से, और यहीं कोरिया में 3 जलप्रपात स्थित है। अमृतधारा जलप्रपात, दूसरा जलप्रपात है गांवर घाट और तीसरा जलप्रपात है अंकुरी नाला। ये सभी तीनों जलप्रपात कोरिया जिले में स्थित है और यह हसदेव नदी पर स्थित है। यहाँ पर ये तीनों जलप्रपात स्थित है। वहीं यह नदी प्रवाहित होते हुए जब कोरबा के माचाडोली नामक स्थान पर पहुंचती है तो वहां पर हमारे राज्य की पहली परियोजना मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना संचालित है और वहीं पर 120 मेगावाट का जल विद्युत परियोजना भी संचालित है। यह नदी कोरिया, कोरबा और जांजगीर चांपा जिले में प्रवाहित होती है और यह जांजगीर चांपा जिले में केरा सिलादेही नामक स्थान पर महानदी से मिल जाती है। जबकि जो शिवनाथ नदी है वह प्रवाहित होते हुए जांजगीर चांपा जिले में शिवरी नारायण नामक स्थान पर महानदी से मिलती है। अगली नदी है मांड नदी। मांड नदी का उद्गम सरगुजा जिले के मेन पार्ट से होता है और वह प्रवाहित होते हुए जांजगीर चांपा जिले के चंद्रपुर नामक स्थान पर महानदी से मिल जाती है।
यहाँ पर नीचे से एक नदी आती है जिसे कहा जाता है लात नदी। लात नदी, माण नदी और महानदी, ये तीनों आपस में चंद्रपुर नामक स्थान पर मिलते हैं जो कि जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। और इसी नदी पर सरभंजा जलप्रपात जो कि सरगुजा जिले में स्थित है। अगली नदी है जो कि रायगढ़ जिले से निकलती है, वह है केलो नदी। केलो नदी की स्थिति आप देख सकते हैं। इस नदी का उद्गम लैलूंगा तहसील से होता है और यह प्रवाहित होते हुए उड़ीसा के महादेवपाली नामक स्थान पर महानदी से मिल जाती है। इसके बाद जो अगली नदी है वह है इब नदी। इब नदी का उद्गम जसपुर जिले से होता है और वह वहां से प्रवाहित होते हुए संबलपुर के निकट महानदी से मिल जाती है। के उद्गम स्थल को याद रखना है। हसदेव नदी का उद्गम हुआ है कैमूर की पहाड़ी से। शिवनाथ नदी का पूर्व उद्गम है पानाबरस पहाड़ी, वर्तमान में यह गढ़चिरौली महाराष्ट्र से उद्गमित होता है। महानदी का उद्गम होता है सिहावा पर्वत धमतरी से। माण नदी का उद्गम होता है मैनपाट से। वहीं रायगढ़ जिले के लैलूंगा तहसील से केलो नदी का उद्गम होता है। केलो नदी पर दिलीप सिंह जुदेव परियोजना संचालित है। और इब नदी का उद्गम पंडरापाट जसपुर से होता है और यह संबलपुर के निकट महानदी से मिल जाती है। महानदी पर धमतरी जिले में संचालित तीनों परियोजना को याद रखना है। वहीं हसदेव नदी पर 3 जलप्रपात स्थित है, उसे भी याद रखना है। ये तीनों जलप्रपात कोरिया जिले में स्थित हैं। अगला हम देखते हैं सिलियारी नदी। सिलियारी नदी महानदी की एक सहायक नदी है और यह नदी धमतरी जिले में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है। इस नदी पर धमतरी जिले में ही मॉडम सिल्ली जलाशय स्थित है जिसका निर्माण सन 1923 को हुआ था। इस नदी का वर्तमान नामकरण स्वर्गीय छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर रखा गया है। तो मॉडम सिल्ली जलाशय को स्वर्गीय छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय भी कहा जाता है और इसका निर्माण सन 1923 में हुआ था और यह धमतरी जिले में स्थित है। अगली नदी है पैरी नदी। पैरी नदी का उद्गम भातरीगढ़ पहाड़ी, बिंद्रा नवागढ़, गरियाबंद से हुआ है और यह नदी गरियाबंद जिले में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है। यह नदी गरियाबंद जिले से ही प्रवाहित होते हुए राजिम के निकट महानदी से मिल जाती है और इसके संगम स्थल पर राजिम में प्रतिवर्ष पुन्नी मेला का आयोजन होता है। पुन्नी मेला पौष माह में आयोजित होने वाला पर्व है जिसका आयोजन छत्तीसगढ़ शासन की देखरेख में होता है। और पैरी नदी पर सीकासार परियोजना संचालित है। परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है, पैरी नदी पर सीकासार परियोजना गरियाबंद जिले में संचालित है। अगला नदी है सूखा नदी। सूखा नदी महासमुंद जिले में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है। इस नदी का उद्गम महासमुंद के तुमगांव नामक स्थान पर हुआ है। सूखा नदी की एक सहायक नदी है कोडार नदी। कोडार नदी पर कोडार परियोजना या फिर शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना संचालित है। यह परियोजना परीक्षा में पूछा जाता है कि शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना किस नदी पर संचालित है, तो वह है कोडार नदी पर। और किस जिले में संचालित है, तो वह है महासमुंद जिले पर। कोडार नदी सूखा नदी की सहायक नदी है। अगली नदी है जोक नदी। जोक नदी उड़ीसा राज्य से प्रवाहित होते हुए हमारे राज्य में प्रवेश करती है और यह महासमुंद जिले में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है। यह नदी सूर्यनारायण के निकट महानदी से मिल जाती है। महानदी प्रवाहित होती है, उसकी एक सहायक नदी शिवनाथ और नीचे से जोक नदी, इन तीनों का संगम सूर्यनारायण नामक स्थान पर होता है और सूर्यनारायण जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। तो हमें याद रखना है महानदी, शिवनाथ नदी और जोक नदी, इन तीनों का संगम स्थल सूर्यनारायण में होता है। वहीं ऊपर से माण नदी आती है, नीचे से लात नदी और महानदी, इन तीनों का संगम होता है चंद्रपुर नामक स्थान पर। अगर अन्य संगम के स्थल की बात करें तो खैरागढ़ में आमनेर, मुस्का और पिपरिया, ये तीनों नदियां आपस में मिलती है। तो इन सभी संगम स्थल को याद रखना है। तो चलिए मैप के माध्यम से इन सभी नदियों की स्थिति देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं वह है पैरी नदी। पैरी नदी का उद्गम गरियाबंद जिले से होता है और वह प्रवाहित होते हुए गरियाबंद में ही राजिम नामक स्थान पर महानदी से मिल जाती है। उसके बाद जो अगली नदी है वह है सूखा नदी। उसके बाद जो अगली नदी है वह है जोक नदी, जो उड़ीसा राज्य से प्रवाहित होते हुए हमारे राज्य में प्रवेश करती है। उसके पश्चात यह सूर्यनारायण के निकट महानदी से मिल जाती है। अब माण नदी, लात नदी और महानदी के संगम की बात करें तो माण नदी का उद्गम सरगुजा जिले से होता है। वह सरगुजा जिले से प्रवाहित होते हुए चंद्रपुर नामक स्थान पर आपस में मिलती है। नीचे से आता है लात नदी, ऊपर से आता है माण नदी और यहाँ पर महानदी, ये तीनों आपस में चंद्रपुर जांजगीर चांपा नामक स्थान पर मिलती है। लात नदी का उद्गम रदन की पहाड़ी सरायपाली से होता है जो कि महासमुंद जिले में स्थित है। अगली नदी है सुरंगी नदी, जो कि रायगढ़ जिले में प्रवाहित होती है। इसके बाद है बलमदेही नदी, जो कि बारनवापारा क्षेत्र बलौदाबाजार जिले में प्रवाहित होती है।
बारनवापारा अभ्यारण्य के मध्य में बहने वाली नदी है बलमदेई नदी और यह बलौदाबाजार जिले में स्थित है। तो हमने इस वीडियो में महानदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत सभी नदियों के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के प्राकृतिक विभाजन का वर्गीकरण और उससे संबंधित सभी तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।